दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। एक बेलन है, कोई बड़ा बेलन है। ये आपके सामने बेलन बना हुआ है। इस बड़े बड़े बेलन के ऊपर एक छोटा बेलन अध्यारोपित है। छोटा बेलन यहाँ पे रखा हुआ है। अब दोस्तों हमें इस स्तंभ का आयतन याद करना है। अब देखिए यहाँ पे जो उसने जो हमारा बड़ा बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 220 सेमी। और जो छोटा बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 60 सेमी। नीचे वाले का जो बड़ा वाला हमारा बेलन है जिसके ऊपर छोटा वाला अध्यारोपित है उसका जो हमको व्यास दे रखा है, डायमीटर तो दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों 24 सेमी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ऊपर वाले की हमको त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया है बड़े बेलन की त्रिज्या बराबर 200 सेमी H1। सॉरी, बड़े बेलन की त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है बड़े बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 220 सेमी और त्रिज्या लिख ली उसकी 12 सेमी। और ऐसे मैंने छोटे बेलन की यहाँ पे ऊंचाई लिख ली है 60 सेमी और त्रिज्या लिख ली है R2 बराबर 8 सेमी। अब देखो मुझे इस पूरे बेलन का आयतन याद करना है। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो स्तंभ का आयतन या लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर वन स्क्वायर एच प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा वीडियो नहीं बन पाई थी इसलिए थोड़ा फोन हीट मार गया था, गर्म हो गया था। तो देखिए यहाँ से पाई मैंने कॉमन ले लिया, आर वन स्क्वायर और एच वन प्लस पाई बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, आर टू स्क्वायर एच टू। दोनों का मैं मान रख देता हूँ। देखो पाई 12, आर वन का मान कितना है 12, यहाँ से लिख लिया 12 का स्क्वायर हो रहा है इंटू एच वन का मान है 220 प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है 8, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो। गुणा में क्या है एच टू का मान कितना है 60। अब देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इंटू में 60। यहाँ से जब मैंने इन दोनों का गुणा किया तो मेरे पास आया 31,680 प्लस जब मैंने 64 गुणा 60 किया तो आया 3840। अब इन दोनों को दोस्तों प्लस करके लिखा तो आ गया मेरे पास 35,520। पाई का मान रख दिया 3.14 क्योंकि उसने हमें कहा है पाई का मान कितना रखना है 3.14। दोनों का जो मैंने यहाँ पे गुणा कर लिया तो मेरे पास आ गया 1,11,532.8 सेमी क्यूब। अब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको दे रखा है 1 सेमी लोहे का द्रव्यमान, जो 1 सेमी क्यूब यानी 1 घन सेमी है, उसमें लोहे का जो द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। अब मेरे पास टोटल आयतन कितना है 1,11,523.8। तो इसमें कितना आ जाएगा लोहे का आयतन, लोहे का द्रव्यमान, दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और गुणा करने पर जो मेरा आंसर निकल के आया है वो आया यहाँ पे 8,92,262.4 ग्राम यहाँ पे आंसर आ गया। अब इस ग्राम को मुझे लिखना है किसमें, केजी में। तो क्या करूंगा मैं 1,000 का इसमें भाग दे दूंगा और 800 भिन्न में 0.262 और 4 को लिखो तो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी किसमें केजी में मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से मैं 1,000 का भाग दे दूंगा, एक अंक वाले पॉइंट तो लगाई है। अब नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो, तो 1 2 3 यानी 892 के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों मैं अभी डिटेल से करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि दोस्तों ये हमको बता रहा है कि 120 सेमी किसकी, इस शंकु की जो यहाँ से ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 120 सेमी। ठीक है, 60 सेमी वाला एक शंकु यानी कि यहां से लेके यहां तक 60 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई। एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो ये अर्धगोला जो है इसकी भी क्या है दोस्तों 60 सेमी इसकी त्रिज्या है। और ये त्रिज्या है तो यहां से लेके यहां तक ये भी त्रिज्या है। यानी कि और ये जो इसका तल है ये नीचे से इसको टच कर रहा है। यानी कि यहां से लेके यहां तक भी इसकी जो दूरी है, लंबाई है, ऊंचाई है तो कितनी है 60 सेमी है। आगे पढ़िए। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल 180 सेमी का हमारा क्या है एक बेलन है। और इसकी भी त्रिज्या दोस्तों क्या है 60 है, यानी इसकी भी त्रिज्या क्या है दोस्तों 60 है। तो यहां से एक चीज हमको पता चल गई है, इसमें 3 चीजें हैं।
क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक बेलन है, पानी से भरा हुआ है, एक अर्धगोला और जिसके ऊपर शंकु भरा हुआ है, ऐसा कोई बर्तन है। इसको सीधा पानी में, बेलन में क्या है दोस्तों, डुबा दिया जाता है तो पानी बाहर निकलेगा। अब हमको बताना है कि इसमें जो शेष पानी है उसका आयतन कितना है। तो पहले जो हम बेलन का आयतन निकालेंगे, उसमें से इस अर्धगोले का और शंकु का जोड़ के आयतन इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहां से एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, बेलन बेलन तथा बेलन तथा अर्धगोला अर्धगोला और क्या है, अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या r बराबर 60 सेमी। तीनों के लिए सेम है इसलिए तीनों के लिए लिख देंगे 60 सेमी। सबकी ऊंचाई लिख लेंगे अलग अलग। तो बेलन की ऊंचाई लिख लो यहां से, बेलन की ऊंचाई बराबर h1 मान लो। चलो बेलन की ऊंचाई को कितनी है, 180 सेमी। 180 सेमी। शंकु की कितनी है भाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको h2 मान लो। शंकु की ऊंचाई है आपकी 120 सेमी। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई वैसे भी रहती नहीं है, त्रिज्या रहती है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, हमको इसमें ज्ञात करना है दोस्तों शेष बचे पानी का आयतन। तो देखो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले बेलन का आयतन माइनस कोष्टक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, इन दोनों को जोड़ देंगे और बेलन के आयतन में से घटा देंगे तो हमें शेष बचे पानी का आयतन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सूत्र लगाओ भाई, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बनवाना है तो बनवान लो, माइनस अर्धगोले का क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बताओ। पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, प्लस शंकु का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए h2 है तो 2 लिख दो। अब देखो पाई सब में कॉमन आ जाएगा, चलो बिना कॉमन लिए कर लेंगे, बराबर पहले तो इसमें पाई का मान पाई रहने देते हैं। देखो r1 का मान लिखो इनटू r1 का मान सबके लिए सेम है, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर इन सब में से क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा। तो मैं पाई आर स्क्वायर को लोग कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचा मेरा, यहाँ बचा h1 माइनस इसमें क्या बचा 2/3 बचा, 2/3 इसको बड़ा कोष्टक मान लेते हैं, 2/3 एक आर बच गया इसमें क्योंकि 2 आर तो बाहर निकल गए, एक आर बच गया, प्लस 1/3 बच रहा है भाई, पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया यानी h2। अब इनका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से मान रख दो, मान रख दो भाई। पाई का मान अभी पाई रहने देते हैं, इनटू में आर का मान सबके लिए 60 है यानी 60 स्क्वायर, h1 की वैल्यू 180 तो 180 माइनस 2/3 आर की वैल्यू है 60 लिख दो, प्लस 1/3 इंटू h2 की वैल्यू कितनी है 120 लिखो। अब जो कट रहा है उसको काट लो, बच रहा है उसको बचन दो। तो देखो पाई इंटू 60 का स्क्वायर 180 माइनस 3 से ये कट गया कितनी बार 20 बार, 20 दूनी हो गए 40, तो ये लो 40, प्लस 3 से ये कट गया 40 बार, तो ये लो ये भी हो गया 40, 40 80 हो गए। 80 में से ये क्या है दोस्तों घट जाएगा, 100 बच जाएगा। यहाँ पर पाई का मान कितना लेना है 22/7, तो ये लो 22/7 इंटू ये हो गया 60 गुणा 60 स्क्वायर कर दिया, इंटू में 180 में से 80 कट गया 100 बच गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, गुणा करके 7 का भाग दे देंगे। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 6×6 36, तो ये 36 1 0 2 0 2 0 और 2 0 यहाँ पे चल रही है 100 में, इंटू में हो गया 22/7।
तो देखो 22 का पहले इसमें मैं गुणा कर देता हूँ, बाद में भाग दे दूंगा। तो 4 जीरो तो मेरे पास यहाँ से चल ही रही है। ये लो 22 दिया, देखो 22 के हो गए 132, तो 132 का हो गया 2 का, और हासिल लग गई 13, तो 22 दिया हो गए 66, और 66 में जोड़ दो भाई 13, तो कितने हो गए 79 हो जाएंगे। 66 में जब 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 79 हो जाएंगे। बटे में कितना चल रहा है भाई 7 चल रहा है। 7 भाग दे दो, देखो 7 में भाग दिया, एक बार चला गया। 9 में दिया, एक बार चला गया, 2 बच गया, 22 हो गया, 7 दिया हो गया 21 हो गया। तो ये बच गया यहाँ पे 10, 10 हो गया जीरो के समेत, तो 7 एकम 7, तो कितना बचा 3, 7 चौका 28, फिर 2 बच गया, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, और 7 8 56। ठीक है, पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो, 7 5 35, और चलता जाएगा, इतना ही बहुत है दोस्तों। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी क्यूब, यहाँ से हो गया सेमी क्यूब। अब ये सेमी में आंसर है। अब मुझे अगर ये मीटर में आंसर ज्ञात करना है दोस्तों, सेमी से मीटर में ज्ञात करना है, तो बोलो 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई, 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेमी। कितने होते हैं 100 सेमी, 100 सेमी होते हैं। अब यहाँ पे सेमी क्यूब है, अब यहाँ पे जैसे ही हम मीटर बनाएंगे तो 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि 3 बार 100 का गुणा करके इसमें क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको मीटर में अगर ज्ञात करेंगे तो ये है मेरे पास 42 और 8.5 बटे में कितना लगाएंगे भाई 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, अब देखो एक अंक पहले तो पॉइंट लग ही रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले पॉइंट और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.131 यहाँ तक रहने दो, और लगा दो मीटर क्यूब। ये आपका दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे घन सेमी है, इसलिए यहाँ पे 100 का जो भाग दिया गया है वो 3 बार दिया गया है, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर वर्ग होता सेमी, सॉरी वर्ग होता तो कितनी बार भाग देते, 2 बार, 100 × 100। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व हो गया है दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 8वां, वो मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा।